ये जो ग्लास की राउंड शेप बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये है एप्पल पार्क, ऑल्सो नाउन एज एप्पल कैंपस 2, इज द कॉरपोरेट हेडक्वार्टर ऑफ एप्पल। तो एप्पल मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी जो सिर्फ फ़ोन या लैपटॉप या सॉफ्टवेयर लोगों को लगता है कि डिज़ाइन करती है, नहीं, बल्कि ये फ्यूचर भी क्रिएट करती है। और आज अगर हम एप्पल की मार्केट वैल्यू देखें तो वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, और ये दुनिया की पहली कंपनीज में से थी जिसने $1 ट्रिलियन का माइलस्टोन क्रॉस करा है। तो एप्पल पार्क की अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये लोकेटेड है कपर्टिनो में, जो कि है सैन फ्रांसिस्को में, और स्टेट है कैलिफोर्निया। सैन फ्रांसिस्को से तकरीबन 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है, और पास में ही है माउंटेन व्यू और सिलिकॉन वैली का एरिया, जहां दुनिया की सबसे बड़ी टेक जाइंट कंपनीज और स्टार्टअप्स पैदा हुए हैं। तो सिलिकॉन वैली को स्टार्टअप्स का कैपिटल और किबला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पहले सिलिकॉन चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी और फिर ये जगह इनोवेशन सेंटर में कन्वर्ट हो गई। और इसकी अगर जगह की बात की जाए तो एप्पल पार्क तकरीबन 175 एकर्स लैंड पर बना हुआ है, और इसका रिंग सर्कल डिज़ाइन इसलिए फाउंडर ने चूज़ किया ताकि टीम्स को एक दूसरे से कनेक्टेड मतलब फील करें कि वो कनेक्टेड हैं, जैसे एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ आइडियाज़। तो यहाँ पे एप्पल पार्क में सिर्फ इस कैंपस की मतलब कंक्रीट की बिल्डिंग्स ही नहीं है, यहाँ पे तकरीबन 9000 से ज़्यादा जो ट्रीज़ हैं वो इन्होंने लगा रखे हैं, और कुछ ट्रीज़ स्पेशली कैलिफोर्निया का जो ऑर्चर्ड है उससे इंस्पायर होकर हैं, क्योंकि स्टीव जॉब्स का मानना था कि एम्प्लॉयज़ ऑफिस में नहीं बल्कि गार्डन में काम करने का मतलब उनको फील हो। तो यहाँ के जो पैनल्स हैं वो एप्पल पार्क के कर्व्ड पैनल्स मतलब इस तरह से है कि ये दुनिया के सबसे इनको बड़े कर्व्ड पीसेस में माना जाता है, क्योंकि एप्पल चाहता था कि बिल्डिंग ट्रांसपेरेंट फील हो, जैसे आइडियाज़ को वॉल्स की ज़रूरत ही ना हो। तो अगर बात की जाए इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की तो 80% इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरग्राउंड है। मतलब स्टीव जॉब्स के नेचर से करा प्रॉमिस के नेचर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जिसकी वजह से बिल्डिंग का 80% इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरग्राउंड है। यानी अगर 12,000 कार्स की पार्किंग की जगह है तो उसमें सिर्फ 2,000 जो व्हीकल्स हैं वो ऊपर पार्क होंगी, रिमेनिंग 10,000 जो कार्स हैं वो अंडरग्राउंड पार्क होंगी। इसी तरह स्टीव जॉब्स थिएटर, R&D लैब, डाटा सेंटर, पावर स्टोरेज बैंक, तो ये सारा कुछ 80% अंडरग्राउंड है। तो इससे मतलब कहीं ज़्यादा मट्टी निकली, क्योंकि 80% इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे बना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिगिंग हुई, तो इंजीनियर्स ने यहाँ पे मैन मेड हिल्स या आर्टिफिशियल हिल्स बनाई। तो इसकी हम आगे बात करते हैं। एप्पल पार्क मतलब इतना ज़्यादा प्राइवेट है कि इसकी जैसे मैंने बताया R&D लैब्स ये सारा कुछ पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, ये इनोवेशन मतलब क्वाइटली नीचे हो रही है। और एप्पल पार्क के नीचे जो स्टीव जॉब्स थिएटर है, जहाँ से मतलब हम देखते हैं कि या दुनिया आईफोन लॉन्चेस देखती है, बाहर तो ये लगता है इसकी एक मतलब सिंपल सी ग्लास एंट्रेंस है, लेकिन नीचे एक पूरा अंडरग्राउंड ऑडिटोरियम छुपा हुआ है। और अगर बात की जाए जो मैन मेड हिल्स थी जो मट्टी निकलने के बदले में बनाई गई थी इंजीनियर्स ने, तो उसका जो कैंपस के अराउंड जो आर्टिफिशियल हिल्स है उसका इंजीनियर्स का मानना था कि इसको इस तरह डिजाइन किया जाए कि हवा जो है वो नेचुरली सर्कुलेट हो और जो एनवायरमेंट है वो क्वाइट रहे। तो अगर हम बात करें कि ये बिल्डिंग मतलब इतनी स्मार्ट बनाई गई है कि साल का मोस्ट ऑफ द टाइम एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी विंडोज हैं वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती हैं और जो नेचुरल हवा है वो सर्कुलेट होती है। और यही टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर मतलब काम कर रहा है, नेचर और टेक आपस में मिलके उसको पूरा एंटरटेन करते हैं उसके एनवायरनमेंट को पार्क के इस कैंपस में। तो जो एप्पल पार्क की बहुत सारी मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस रूम में नहीं हो बल्कि ये जो वॉकिंग पैथ्स हैं वहाँ पर होती हैं, क्योंकि फाउंडर जो है स्टीव जॉब्स उसका बिलीव था कि जो चलना है आपका क्रिएटिविटी को एक्टिवेट करता है। तो कैंपस जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी उसको ज़रूरत है पावर, वो सारी सोलर पैनल जो इस पार्क की कैंपस की छत के ऊपर या पूरी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगी हुई हैं वहाँ से जनरेट करता है, और लगभग 7 महीने का पावर बैंक नीचे अंडरग्राउंड स्टोर कर रखा है। और इससे बच जाने वाली जो 7 महीने से ज़्यादा बच जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी होती है वो जो यहाँ का सिटी है लोकल उसको डोनेट कर दी जाती है। अच्छा, ये जो एप्पल का रिंग व्यू है ना, ये मतलब इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि इसका पूरा रिंग व्यू सिर्फ बाहर से या ड्रोन से ही नज़र आता है। यहाँ के अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं इस बिल्डिंग को भी पूरी तरह रेयरली देख पाते हैं। और इसकी साइलेंट फील जो है, इतना साइलेंट इसलिए यहाँ पे फील होता है कि यहाँ रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर
इस तरह डिज़ाइन करा गया है कि नॉइज़ कम से कम हो, इवन ग्लास पैनल्स भी साउंड अब्जॉर्व करते हैं। तो एप्पल पार्क में डोर्स भी मतलब स्पेशली डिज़ाइन करे गए हैं कि यहाँ इंजीनियर्स ने डोर्स को इतना परफेक्ट डिज़ाइन किया कि जब बंद होते हैं तो आवाज़ ही फील नहीं होती। तो फाउंडर जो हैं स्टीव जॉब्स का फोकस सिर्फ प्रोडक्ट पर नहीं था बल्कि बिल्डिंग की हर छोटी छोटी डिटेल पर भी था, और इवन के एलिवेटर्स जो आपके उनकी कॉफ़ी शॉप्स, उनका स्टोर, एलिवेटर्स के बटन तक भी मिनिमल डिज़ाइन फॉलो करते हैं। और ये अगर आप इसको ऊपर से देखें ना इस पार्क को, तो ये एक छोटा सा सिटी नज़र आता है, मतलब जैसे कोई एक छोटा सा शहर हो, अपनी एनर्जी, अपनी ट्रांसपोर्ट, अपना इकोसिस्टम। तो मैं इस वक्त एप्पल सेंटर के अंदर हूँ जहाँ हर चीज़ मिनिमल है लेकिन हर डिटेल पावरफुल फील हो रही है। तो मैंने यहाँ पे एप्पल स्टोर के अंदर आईफोन 17 प्रो के जब प्राइस चेक करे, और सेम टाइम में मैंने सऊदी मार्केट अमेजोन के ऊपर एप्पल आईफोन 17 प्रो के प्राइस चेक करे तो $300 का फ़र्क था। यानी लगभग यहाँ पे मुझे जो मिल रहा है $1099 का मिल रहा था, और वहाँ पे जो प्राइस थे वो 300 ज़्यादा थे यहाँ से। तो जिस फ्रेंड के लिए लेना था उसने मुझे ब्लॉक कर रखा था। एनीवे, तो लास्ट टाइम मैं जब न्यूयॉर्क में था, जो एप्पल का यूएस का सबसे बड़ा स्टोर है न्यूयॉर्क के अंदर 5th एवेन्यू पर, जिसकी खास बात यह है कि 24/7 यानी 365 डेज ओपन रहता है। वहाँ से मैंने आईफोन 14 मैंने शॉपिंग करी थी। और यहाँ पे एक और है ट्रेड इन का ऑप्शन एप्पल जो आपको देता है, कि एक इंटरेस्टिंग पॉलिसी है इनकी कि ट्रेड इन, अगर आपके पास कोई भी पुराना आईफोन है या एप्पल का मैकबुक है तो आप उसको जो है ना एक्सचेंज कर सकते हैं ट्रेड इन प्रोग्राम के थ्रू। वो एवेल्यूएट करेगी एप्पल की टीम के कितनी उसकी प्राइस है, और न्यू डिवाइस के प्राइस में उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। स्टोर के अंदर वॉचेस, कवर, एयरपोर्ट्स, टी शर्ट्स, सवेनियर्स, हर चीज़ मतलब एक स्टोरी के साथ रखी हुई है। और ये एक मतलब आप सवेनियर्स लेना चाहें के तौर पे आपकी मर्जी, अपनी टेक की कोई गैजेट शॉपिंग करना चाहें। और ये मतलब एप्पल के लिए ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है, ये डिवाइसेस नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। और शायद इसीलिए लोग यहाँ पर सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं आते इतनी दूर, ये एक्सपीरियंस के लिए आते हैं। एप्पल जो कैफ़े है इसमें कॉफ़ी मतलब मैंने ली, कॉफ़ी लेना मतलब बड़ा एक अमेजिंग किस्म का एक्सपीरियंस था। सिंपल कप, क्लीन डिज़ाइन, मतलब जैसे सिंप्लिसिटी लग्जरी के अंदर। ये देखें कितना शानदार लोगो बना रखा है। और मैंने कॉफ़ी हाथ में पकड़ी और मैं आहिस्ता आहिस्ता वॉक करता हुआ बाहर निकला। तो मतलब सिलिकॉन वैली ये कोई फैशन या जो है ना का नाम नहीं है, बल्कि ये जहाँ पे जब चिप्स बना करती थी सिलिकॉन की, और ये जगह अब दुनिया का टेक कैपिटल बन चुकी है, जहाँ आइडियाज़ बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं बल्कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के बन जाते हैं सिर्फ आइडियाज़। तो एप्पल पार्क देखकर समझ आता है कि फ्यूचर सिर्फ फास्ट नहीं होना चाहिए बल्कि थॉटफुल भी होना चाहिए। और सिलिकॉन वैली में आने से पहले मुझे एप्पल सिर्फ एक ब्रांड लगता था, लेकिन यहाँ खड़े होकर समझ आता है कि आइडियाज़ जब विजन से मिलते हैं तो बिल्डिंग्स भी फिलॉसफी बन जाती हैं। तो ये है कुछ इसका कुल मिला के अहवाल इस जगह का। तो इस तरह से कुछ दिखाई देता है। 4 फ्लोर्स ऊपर हैं और नेचर से फुली कनेक्टेड है। और आप अगर यहाँ पे आते हैं तो ये देखें, ये वही एप्पल स्टोर के अंदर इन्होंने कवर्स, स्ट्रैप्स, एयरपोर्ट्स, हेडफोन्स, टी शर्ट, सवेनियर्स, कुछ भी आप यहाँ से लेना चाहें तो आप जो है ना ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग्स भी दी जा रही होती हैं, बताया जाता होता है अपनी प्रोडक्ट्स के फ़ीचर्स के बारे में कि हमारी इस प्रोडक्ट का ये फ़ीचर किस चीज़ के लिए है वगैरह वगैरह। और यहाँ पे बिल्कुल ये कैशलेस स्टोर्स हैं, आपसे कैश बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है एट ऑल। इवन $1 भी आपको पे करना है 100% बाय कार्ड।